ये है अनुराग द्विवेदी, जिसको एक कॉल आता है और उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। और ये है अभिनव अरोरा, जिसको बोला जाता है कि तुम ढोंगी बाबा हो और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और ये है हार्दिक शर्मा, जो हेलमेट के वजह से जिंदा है, वरना शायद आज ये वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और क्या होता है जब कोई यूट्यूबर किसी गैंगस्टर से पंगा ले लेते हैं, तो ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। 22 दिसंबर 2024 को अनुराग द्विवेदी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसके बाद कुछ देर तक फोन रिंग होता है। लेकिन जब अनुराग कॉल पिक करते हैं तो उसे जो नाम सुनाई देता है उसको सुनकर वो शॉक हो जाते हैं। दरअसल ये कॉल कहीं और से नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आया था, और उसके गैंग का एक नाम सामने आता है, रोहित गोदारा। एंड यही नहीं, उनका डिमांड ये होता है कि 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो जान देंगे। जिसके बाद अनुराग द्विवेदी तुरंत पुलिस के पास तो नहीं जाते, लेकिन वो ट्विटर पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि बिश्नोई गैंग के नाम पर उन्हें जान से की धमकी मिली है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये धमकी कहीं और से नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आया है। साथ में उन्होंने यूपी पुलिस और गवर्नमेंट से हेल्प मांगे और अपनी सिक्योरिटी की डिमांड की। जिसके बाद जैसे ही पोस्ट वायरल होता है तो कुछ लोग बोलते हैं अरे हट, ये फेक है। कुछ लोग बोलते हैं ये बस अटेंशन के लिए है। जिसके बाद अनुराग द्विवेदी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करते हैं। एंड फिर इस केस में साइबर सेल इन्वॉल्व होती है। एंड यहाँ तक कि पुलिस अनुराग को ये भी बोलते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, हम देख रहे हैं। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो इस केस में कोई अरेस्ट देखने को नहीं मिला है और ना ही कोई अपडेट। बस इतना है कि अनुराग द्विवेदी ने जो पोस्ट किया था ट्विटर पे, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। अब पता नहीं वो सच में डर के वजह से वो पोस्ट डिलीट कर दिया और या इसके पीछे रीजन कुछ और ही है। लेकिन दिव्यांश पांडे जो एक व्लॉगर है, उसको तो गोली दिया जाता। अब दरअसल हुआ क्या कि 18 जनवरी 2026 को दिव्यांश पांडे को एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि तुम्हें गोली देंगे एंड यहाँ तक कि जान मार देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग, हमारे दिन की स्टार्टिंग हो रही है एक धमकी के साथ, एक थ्रेट के साथ। मेरे को और ओम को एक थ्रेट मिला है कि जान से मार देंगे। गाइस, मैं अभी आया हूँ साइबर सेल। ये है दिव्यांश को ना एक थ्रेट मिली है कि अगर यूट्यूब चैनल डिलीट नहीं किया तो जान से मार देंगे। जिसके बाद जब वो मैसेज दिव्यांश के फैमिली मेंबर्स पढ़ते हैं तो वो डर जाते हैं और उसके बाद उसके फैमिली दिव्यांश को जगाने जाते हैं कि भाई देख ये क्या लिखा है। लेकिन सो रहा होता है। एंड जब वो कैसे भी करके उठते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ भाई, इसमें तो सच में लिखा है कि गोली मार देंगे। जिसके बाद दिव्यांश उस मैसेज को पढ़ने के बाद एकदम डर जाते हैं। ओम भाई उठ जा, भाई उठ जा, एक पंगा हो गया है। उठ ओम, ओम उठ, पंगा हो गया है। अबे पंगा हो गया है यार, तू सो रहा है यहाँ पे। उठ, पंगा हो गया है, मैटर है। उठ, उठेगा बिस्तर से? उठ जा ओम, इधर आई मिनट। ओम उठ जा यार, इधर आई मिनट। दिक्कत हो गई है। इधर आई मिनट। उठ। हाँ रहूं। ओम भाई, जान से मारने की धमकी मिली है। हाँ, ये कब हुआ? जान से मारने की धमकी तुझे और मुझे। कौन दे रहा? पता नहीं कौन है, नंबर है एक अननोन नंबर। अरे कोई प्रैंक कर रहा होगा यार। कोई प्रैंक नहीं भाई, अननोन नंबर से मैसेज आया है। अब इस मैसेज में कोई गैंग का नाम ऑफिशियल कंफर्म नहीं होता, लेकिन जो डर होता है वो बिल्कुल रियल होता है। अब उसके बाद दिव्यांश अपने पापा और दोस्त ओम के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसके पापा बोलते हैं कि डर मत, हम तेरे साथ हैं। एंड फिर एफआईआर फाइल रजिस्टर होती है और पुलिस बोलती है कि कल एक्शन लेंगे। अब एक्शन कब लेंगे वो पता नहीं, लेकिन कल लेंगे। सीरियसली अभी आया हूँ साइबर सेल। ये है दिव्यांश को ना एक थ्रेट मिली है कि अगर यूट्यूब चैनल डिलीट नहीं किया तो जान से मार देंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैं पुलिस थाने में आया हुआ हूँ। अब देखते हैं, यहाँ पर मैं रिपोर्ट लिखवा रहा हूँ उसकी। जिसने भी ये किया है गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
लेकिन मैं इसको लाइट नहीं लूँगा, सीरियसली ले रहा हूँ। और मैं थाने में आया हुआ हूँ इस वक्त, ये थाने में है, देखिए पूरे थाने में मैं इस वक्त हूँ और मैं इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा हूँ। लेकिन हार्दिक शर्मा जो एक मोटो ब्लॉगर है, उसको तो बीच रोड पर ही बेरहमी से जाता है। अब दरअसल हुआ क्या कि 21 अप्रैल 2025 को हार्दिक शर्मा और उसके 10 अन्य बाइकर दोस्तों के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे के पास एक ब्रेकफास्ट राइड पर जा रहे थे, लेकिन शायद से वो एक स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर देते हैं और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब स्कॉर्पियो वाले की ईगो हर्ट हो चुकी थी। तभी एक काली स्कॉर्पियो में सवार कुछ नशे में धुत लोग जो बॉडी बिल्डर बताए जाते हैं, उन लोगों ने उन्हें रोड से हटाने की कोशिश की, फिर गाड़ी रोककर अटैक कर दिया। अटैकर्स ने लोहे की बैट, रॉड और चाकू से हमला किया, जिसमें हार्दिक के सिर पर बैट से वार किया गया। जिसके बाद मार खाते खाते हार्दिक शर्मा हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं एंड यहाँ तक कि जान की भीख भी मांगते हैं। सॉरी भैया, भैया 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 सॉरी। लेकिन अटैकर्स रुके नहीं, उन्होंने उनकी कावासाकी सुपर बाइक जो लगभग 10 से 25 लाख की थी उसको भी तोड़ दिया। हार्दिक का कहना है कि हेलमेट की वजह से वो बच गए, वरना हो सकती थी। वो आया भागते भागते और मेरे सर पे मारा। आप मेरा हेलमेट देखोगे यहाँ से पूरा डैमेज है। अगर वो हेलमेट बहुत अच्छी क्वालिटी का ना होता, नॉर्मल सा हेलमेट होता तो I would not be standing here. अब ये पूरा मामला हेलमेट कैम पर रिकॉर्ड हो गया, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। अब हमले के बाद हार्दिक ने AI टूल्स का इस्तेमाल करके हमलावरों को इंस्टाग्राम पर ट्रैक किया और उनकी पहचान की। फिर उसने FIR रजिस्टर करवाए। अब हालांकि हार्दिक का ये भी कहना है कि FIR फाइल होने में 12 घंटे लग गए, जिसके बाद पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया। और हार्दिक का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ बेलेबल सेक्शन लगाई, जो कि गलत था। क्योंकि भाई किसी को जान से मारने की कोशिश की गई और फिर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके यूं ही छोड़ दिया। अब यही सब देखते हुए हार्दिक अब गुरुग्राम को छोड़ने वाले हैं। उनका कहना है कि भाई गुरुग्राम में अब वो सेफ नहीं है, कब कोई आके अटैक कर दे पता नहीं, इसलिए वो यहाँ रहेंगे नहीं। अभी तक इस केस में ना किसी को सजा हुआ और ना ही किसी को अरेस्ट करके जेल में रखा गया, बल्कि ऊपर से अरेस्ट करके छोड़ दिया गया। लेकिन अभिनव अरोरा को अगर सिक्योरिटी नहीं मिलता तो उन्हें जान मार दिया जाता। अब हुआ क्या कि 29 अक्टूबर 2024 को अभिनव अरोरा की फैमिली क्लेम करती है कि उन्हें एक मिस कॉल आता है और फिर अगले ही दिन उसी नंबर से उसको मैसेज भी आता है और मैसेज में ये लिखा होता है कि हम तुम्हें देंगे। अब क्यों मार देंगे, तो धमकी देने वाले का कहना था कि अभिनव अरोरा भक्ति के नाम पर भगवानों को अपमान करता है और फेक भक्ति दिखाता है, इसलिए उसे मार दिया जाएगा। और साथ में धमकी देने वाले क्लेम करते हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं। अब आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताऊंगी। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई, क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं। तो जब कॉल आया हम पिक नहीं कर पाए उस कॉल को। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक मैसेज आता है और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें
कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। मैं आपको पूरा मैसेज जो मेरे पास आया वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। जिसके बाद अभिनव अरोड़ा कुछ दिन तक घर में ही रहते हैं। फिर नवंबर 2024 में अभिनव के साथ पुलिस और बॉडीगार्ड्स दिखाई देते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर अगेन दिसंबर 2024 में अभिनव अरोड़ा के फादर का स्टेटमेंट आता है, जिसमें वो ये बोलते हैं कि धमकियां अभी भी आ रही है। अब भाई अभिनव अरोड़ा तो एक बाबा है, इसलिए उसे बचाने के लिए पुलिस छानबीन करने लगती है कि इस धमकी के पीछे कौन है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पुलिस को लास्ट में कुछ नहीं मिलता। अब इस वीडियो में मैंने जितने भी लोगों के बारे में बताया है उन सब में हार्दिक शर्मा को छोड़कर किसी और भी यूट्यूबर के मामले में ना कोई अरेस्ट देखने को मिला और ना ही कोई पक्का सबूत जिससे ये पता चले कि सच में कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है या नहीं। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये वीडियो पार्ट 3 था और अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो यहीं पे दोनों वीडियो शो हो रहा होगा। तो आप लोगों से वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।